and welcome. I'm Madhvi, nutritionist, certified diabetes educator and gut health expert and स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सिंपल एंड सस्टेनेबल न्यूट्रिशन एडवाइस और उसी के साथ साथ सुपर टेस्टी एंड इजी टू मेक रेसिपीज। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एंशिएंट ग्रेन्स के बारे में। जी हाँ, एंशिएंट ग्रेन्स वही ग्रेन्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज और रेगुलर बेसिस अपने डाइट में इस्तेमाल किया करते थे और उनके हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठाते थे। वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद ये हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ व्हीट एंड राइस ने इन्हें इस हद तक रिप्लेस कर दिया कि हम इनका डाइवर्सिफाइड जीन पूल खो ही चुके थे। आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां लाइफस्टाइल डिजीजेस बिल्कुल अपने पीक पर हैं और वही मदर नेचर ने एक बार फिर हमें सहारा दिया है इन एंशिएंट ग्रेन्स का, इन मिलेट्स का, जिनको उपयोग करते हुए हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि ये मिलेट्स जो हैं बहुत तेजी से सुपर फूड के रूप में उभर रहे हैं। लोग इनका इस्तेमाल तो करना चाहते हैं पर कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से वो इनके फायदे कम और नुकसान ज्यादा भोग रहे हैं। इस वीडियो पे आज मैं आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ व्हाई शुड वी बी इंक्लूडिंग मिलेट्स इन आवर डाइट, इनके क्या फायदे हैं और उसी के साथ साथ वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम मिलेट्स को अपने डाइट रूटीन में इंक्लूड करना शुरू करते हैं। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, बीच में डिसकंटिन्यू ना करें क्योंकि टुवर्ड्स द एंड मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम वेरी टेस्टी मिलेट बेस्ड रेसिपीज। आइए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मिलेट्स को हमें अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए, इनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले मिलेट्स आर लोडेड विद न्यूट्रिशन। जी हाँ, इनमें प्रोटीन और फाइबर की मात्रा एज कंपेयर टू व्हीट एंड राइस हाई होती है। वहीं ये की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के अच्छे सोर्सेज हैं। क्योंकि इनमें फाइबर की मात्रा ज्यादा है, इस वजह से ये लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड होते हैं, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेटेड रखते हैं और कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, पीसीओएस, विसरल फैट, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बेली फैट जैसे कंडीशंस में ये बहुत फायदेमंद होते हैं। क्योंकि इनका फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे गट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इनका फाइबर प्रीबायोटिक फाइबर होता है जिसकी वजह से ये फूड बनते हैं हमारे गुड माइक्रोबायोम का, गुड बैक्टीरिया का, और जब हमारे गुड बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं तो इन टर्न हम भी स्ट्रॉन्ग और फिट रहते हैं। 70 to 80% ऑफ आवर इम्यूनिटी लाइज इन आवर गट। तो जब हमारी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहती है, हमारा गट माइक्रोबायोम थ्राइव करता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और एंड देयरफॉर मिलेट्स आर इम्यूनिटी बूस्टिंग इन नेचर। मिलेट्स जो है वेट लॉस, इंच लॉस, फैट बर्निंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये हमें सेशिएटेड रखते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, जिस वजह से हमारा पोर्शन रेगुलेशन में मदद करते हैं और उसी के साथ साथ हमारी क्रेविंग्स को भी रिड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स होने के कारण अक्सर देखा गया है कि मिलेट्स जो है काफी फायदेमंद है फॉर माइग्रेन, हेडेक्स या फिर उसी के साथ साथ क्रैम्प्स जैसे कंडीशंस में। वहीं क्योंकि इनमें ये एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो कि व्हीट में होते हैं, जो ट्रिगर करते हैं एस्थमेटिक रिएक्शंस, ये एस्थमेटिक कंडीशंस में भी फायदेमंद है। मिलेट्स में पाए जाने वाला लिग्नन जो फाइबर है वो इनको कार्डियो प्रोटेक्टिव बनाता है। ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ क्योंकि ये पोटेशियम रिच है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं। तो ऑल इन ऑल एक हार्ट फ्रेंडली कार्डियो प्रोटेक्टिव रोल अदा करते हैं ये मिलेट्स। और वहीं देखा गया है लिग्नेंस की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, हार्मोनल डिसऑर्डर्स लाइक पीसीओएस या फिर मेनोपॉजल एज में भी ये मिलेट्स जो हैं बहुत ज्यादा फायदेमंद हैं। इंडिया में 8 तरीके के मिलेट्स पाए जाते हैं जो है ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, कंगनी, कुटकी, बर्रे और समा के चावल जिसे इंग्लिश में बैनयार्ड मिलेट कहा जाता है। इन मिलेट्स को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम इन्हें 3 पैरामीटर्स पे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है साइज। तो साइज ऑफ द ग्रेन के बेसिस पे हम मिलेट्स को डिवाइड करते हैं माइनर मिलेट्स एंड मेजर मिलेट्स के 2 कैटेगरीज में। माइनर मिलेट्स फॉर एग्जांपल रागी, कुटकी या समा के चावल, और मेजर मिलेट्स जैसे कि ज्वार एंड बाजरा। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर या गुण जिसे हम तासीर भी कहते हैं, और इस बेसिस पे कैटेगराइज होते हैं मिलेट्स एज हीटिंग मिलेट्स एंड कूलिंग मिलेट्स।
ना हीटिंग मिलेट्स जो है जैसे कि बाजरा, रागी, कंगनी, ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं एंड देयरफॉर दे आर मोर एप्ट टू बी यूज्ड इन विंटर्स। इनका हम इस्तेमाल विंटर्स में करते हैं। वहीं जो हमारे कूलिंग मिलेट्स हैं जैसे कि कुटकी और ज्वार, ये हमारे बॉडी को कूल रखते हैं एज अगेंस्ट द हॉट टेम्परेचर्स आउटसाइड। तो ये हमारे लिए समर्स में यानी कि गर्मी के मौसम में बहुत फायदेमंद होते हैं। द थर्ड पैरामीटर इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि उसकी ग्रेन की जो आउटर लेयर है उसको हस्क को रिमूव करना है कि नहीं करना, उसके बेसिस पे मिलेट्स को राइस मिलेट्स एंड ग्रेन मिलेट्स की 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। राइस मिलेट्स एज द नेम सजेस्ट हैव टू बी हल्ड, उनकी जो आउटर कवरिंग है उसको निकालना पड़ता है। उसमें आते हैं समा के चावल, कंगनी, कोडो, ये स्मॉल ग्रेन्स हैं। इनका टेस्ट और इनका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल राइस जैसा ही होता है और ये इजीली हमारे रूटीन में राइस को रिप्लेस कर सकते हैं। वहीं जो ग्रेन मिलेट्स हैं उनका आटा बना के आप रोटी या भाकरी के रूप में ज्वार, बाजरा या रागी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तक हमने मिलेट्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, हमने उनके हेल्थ बेनिफिट समझ लिए हैं और उसी के साथ साथ उनका क्लासिफिकेशन भी। तो जब हम मिलेट्स को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले जब आप मिलेट्स को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सो मेक श्योर कि आप एक ही मील को रिप्लेस करें मिलेट्स से इन अ डे एंड मैक्सिमम 3 to 4 मील्स इन अ वीक। जी हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को धीरे धीरे एक्लिमेटाइज करें मिलेट्स के प्रति और फिर बेस्ड ऑन हाउ गुड यू फील आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, पर शुरुआत में मेक श्योर दैट यू टेक इट स्लो। दूसरी चीज़ है जो मैं अक्सर अपने सभी क्लाइंट्स को रेकमेंड करती हूँ और वो ये है कि यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद राइस मिलेट्स। जी हाँ, राइस मिलेट्स जैसे कि कंगनी, कोडो, समा के चावल, जिन्हें इंग्लिश में बैनियार्ड मिलेट भी कहा जाता है, इनका टेस्ट, टेक्सचर, जो अपील है वो काफ़ी राइस से मिलती जुलती है। और वहीं कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सभी ने एक बार तो अपने जीवन में समा के चावल खाए ही हैं, क्योंकि ये हमारे कल्चर में होने वाले तमाम व्रत का एक इंटीग्रल काइंड ऑफ रेसिपी का पार्ट रहा है। चाहे वो समा का चावल का पुलाव हो या समा की चावल की खीर हो, ये सब हमने एक बार टेस्ट किया ही है। सो दिस डजंट लुक लाइक अ न्यू थिंग फॉर अस। ये इजीली राइस की जगह आपके मेन्यू का पार्ट बन सकता है एंड देन यू डोंट फील दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन राइस। तीसरी चीज जो मैं बोलूंगी वो ये है कि क्योंकि मिलेट्स फाइबर रिच होते हैं तो कुछ लोगों की कंप्लेंट होती है कि उनके लिए वो एक कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाते हैं। ऐसे में हमें 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है जिससे कि हम मिलेट बेस्ड मील्स के साथ कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो है सबसे पहले कि जब भी आप मिलेट बेस्ड मील्स खा रहे हैं उसमें घी डालना ना भूलें। तो चाहे वो आपका चावल हो, चाहे आपकी भाकरी हो, उस पर 1 चम्मच काऊ घी जरूर डालें। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टे वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे, पानी पीते रहें। और थर्ड चीज ये है कि प्लीज मेक श्योर दैट यू आर एक्टिव। कई बार सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। सो द यूज ऑफ फैट इन फॉर्म ऑफ घी, सेकेंड इज टू स्टे हाइड्रेटेड एंड द थर्ड वन इज टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आप इजीली मिलेट्स के हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठा पाएंगे। द फोर्थ थिंग दैट आई रेकमेंड इज दैट यू सोक योर मिलेट्स। जी हाँ, 1 से 3 घंटे के लिए आप इन मिलेट्स को सोक होने दें। उसके बाद ये वाटर को डिस्कार्ड कर दें और इन्हें फ्रेश वाटर में कुक करें। सोकिंग के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो ड्रेन ऑफ हो जाते हैं जब आप पानी फेंकते हैं, और दूसरा ये कि मिलेट्स जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे इजीली डाइजेस्टिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी उनको इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसा कि हमने पहले देखा कि मिलेट्स जो हैं हीटिंग मिलेट्स और कूलिंग मिलेट्स होते हैं, तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट हम मिलेट्स का इस्तेमाल सीजन के अनुसार करें या फिर इनको ट्रेडिशनल टाइम टेस्टेड रेसिपी के रूप में इनको इस्तेमाल करें। आजकल देखा जा रहा है एक दौर सा चल पड़ा है जहां लोग मल्टी सीड, मल्टी ग्रेन, मल्टी मिलेट काइंड ऑफ रेसिपीज को यूज कर रहे हैं। ये बहुत ही इलॉजिकल है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हमारी बॉडी में इंडाइजेशन होता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन बनता है, और ये इन्फ्लेमेशन जो है रूट कॉज बनता है तमाम अलग बीमारियों का। So make sure that you use 1 millet at a time and you make sure that you use it seasonal appropriate ways. Millets बहुत ही versatile हैं। इनकी रोटी, खिचड़ी, पुलाव तो आप बना ही सकते हैं।
उसी के साथ साथ आप इनका चीला, उपमा, इडली, डोसा, अप्पे, पॉरेज, खीर जैसी तमाम रेसिपीज हैं जो आप अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने अपने घर में रागी डोसा की रेसिपी ट्राई की थी जो सुपर हिट हुई थी। उसी रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किया है। आप प्लीज उस रेसिपी को देखिए, उसको बनाइए और फिर मुझे लिख के बताइए कि आपको वो रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें और इस वीडियो में दी गई जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सही तरीके से मिलेट्स को अपने जीवन में अपना पाएं और उनसे हेल्थ बेनिफिट्स का फायदा उठा पाएं। वहीं आप मेरा आने वाले हफ्ते का वीडियो मिस ना कर जाएं, उसके लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। I'll see you next week with yet another informative video. Till then, you take care, eat well, live well, and be healthy.